बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम के हर दौर में मुसलमानों पर मुख्तलिफ किस्म के जुल्म सितम किए गए और मुसलमानों को अल्लाह की मोहब्बत और ईमान से दूर करने की कोशिशें की गईं, जो कि हर बार नाकाम रहीं। इस कहानी में हम आपको एक दिल दहला देने वाला वाकया सुनाएंगे और ये वाकया फिरौन की बीवी का है, जिसने दुनिया के सबसे बड़े जालिम हुक्मरान के सामने सिर न झुकाया, बल्कि अपने ईमान की खातिर अजीम तरीन कुर्बानी दी। वह खातून कोई और नहीं बल्कि फिरौन की बीवी हजरत आसिया रदी अल्लाह अन्हा थी। फिरौन, जो दुनिया का सबसे बड़ा जालिम और जाबिर था, जो खुद को खुदाई का दावेदार समझता था, इसके बावजूद भी उसकी बीवी ने कैसे ईमान कबूल किया, उनके ईमान लाने का सबब क्या बना, और जब फिरौन को अपनी बीवी के ईमान लाने की खबर मिली तो इस बदकिस्मत ने उसे एक नेक खातून पर कौन कौन से जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े। दोस्तों, फिरौन की बीवी कौन थी और किसकी औलाद में से थी? इस काबिल रश्क कुर्बानी के बाद अल्लाह ताला ने इस नेक खातून को क्या मुकाम और मर्तबा अता फरमाया था। फिरौन की बीवी, जिनका नाम हजरत आसिया रदी अल्लाह अन्हा था, ये बादशाह मिस्र रियान बिन वलीद की औलाद में से थी। और ये रियान बिन वलीद वही बादशाह था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में मिस्र का बादशाह था, और ये खुश नसीब बादशाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था। फिरौन की बीवी हजरत आसिया रदी अल्लाह अन्हा इंतहाई हुसैन व जमील खातून थी, क्योंकि ये खातून बादशाह की औलाद में से थी। इसी वजह से उसके पास माल और दौलत की कोई कमी नहीं थी। इसी वजह से हर वक्त खुदाम उनके आगे पीछे रहा करते थे। ये पाक दामन खातून फिरौन को पसंद नहीं करती थी, लेकिन चूंकि वो मिस्र का बादशाह था, इसलिए फिरौन ने उसकी खूबसूरती को देखकर जबरी तौर पर उससे निकाह कर लिया था। जबकि हजरत आसिया रदी अल्लाह अन्हा और उनके वालिदीन इस निकाह से खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने हालात की मजबूरी की वजह से हजरत आसिया का निकाह फिरौन से कर दिया था। प्यारे दोस्तों, फिरौन की हुकूमत, सल्तनत और माल व दौलत की कश्त और ताकत के नशे ने उसे हद से ज्यादा मगरूर और बेकाबू बना दिया था। इस तरह इस बदबख्त ने हजारों बनी इसराइल के लोगों को अपना गुलाम बना रखा था और उन पर तरह तरह के जुल्म करता था, क्योंकि इस बदबख्त ने खुदाई का दावा कर रखा था। इसलिए वह तमाम इंसानों को अपना गुलाम समझता था, मासूम लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक करता था। फिर वक्त यूं ही तेजी से चलता रहा। साल महीनों में, महीने हफ्तों में और हफ्ते दिनों में बदलते चले गए, और फिर वो वक्त आ गया कि जब अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए और मिस्र की सरजमीन ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाओं से गूंज उठी। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ हिदायत देने के लिए मबूद फरमाया था। अल्लाह ताला के इन पैगम्बरों ने बनी इजराइल के लोगों को अल्लाह ताला की इबादत की तरफ बुलाया और लोगों को बुतों की पूजा करने से मना किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को मुख्तलिफ अजायब दिखाए, लेकिन इसके बावजूद ये लोग कुफ्र और सरकशी पर अड़े रहे और अल्लाह ताला की वहदानियत का लगातार इनकार करते रहे। फिर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन को और बनी इजराइल के बाद के लोगों को दावत हक देते रहे। जब फिरौन ने यह देखा तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने के लिए एक खास दिन मुकर्रर किया। वो दिन जब मिस्र में बहुत बड़ा मेला लगता था और जिस मेले में बड़ी तादाद में लोग जमा होते थे। फिरौन ने मिस्र के तमाम बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने का कहा। जब वो मेले का दिन आया तो एक बहुत बड़ा मैदान सजाया गया और उधर लोग अपनी फिरौनियत के नशे में मग्न होकर अपने आलीशान तख्त पर बैठ गए और सल्तनत के कोने कोने से बुलाए गए बड़े बड़े जादूगर भी जमा हो चुके थे। इस तरह हजारों लोगों का मेला भी जमा हो चुका था और यह हक और बातिल का सबसे बड़ा मुकाबला था, जिसे देखने के लिए बेहिसाब लोग इकट्ठा हुए थे। उधर अल्लाह के सच्चे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। चुनांचे इस महान मुकाबले का आगाज हुआ और जादूगरों ने अपनी इज्जत की कसम खाकर अपने जादू की लाठियां और रस्सियां फेंकनी शुरू कर दी। तो वो लाठियां और रस्सियां अचानक सांप बनकर पूरे मैदान में दौड़ने लगी। उन सांपों को देखकर सब लोगों में खौफ और हरास फैल गया और सब बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे और उसके जादूगर अपनी फिरौनियत के नशे में मग्न होकर तालियां बजाने लगे और इस मंजर को देखकर खुश होने लगे। इधर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना असा मुबारक फेंकने का हुक्म दिया। तो वक्त आने पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील करते हुए अपना असा मुबारक उन सांपों के सामने डाल दिया। चुनांचा देखते ही देखते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो असा एक खौफनाक और हैबतनाक इज़्दहा बनकर नमूदार हुआ, जिसने जादूगरों के तमाम छोटे छोटे सांपों को निगल लिया। हक और बातिल का ये अजीमोशान मंजर देखकर जादूगरों के दिलों में ईमान का नूर चमक उठा और तमाम जादूगर अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा करने लगे। तमाम जादूगरों ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तस्दीक की और अल्लाह ताला की
सच्ची जात पर ईमान ले आए। चनांचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस अजीम शान और जादूगरों के ईमान लाने की खबर हजरत आसिया रदी अल्लाहु अन्हा को पहुंची तो उसी वक्त हजरत आसिया रदी अल्लाहु अन्हा के दिल में भी फौरन हक का नूर चमक उठा और इस तरह हजरत आसिया रदी अल्लाहु अन्हा अल्लाह ताला की एकता पर ईमान ले आई। लेकिन उनका ईमान लाना इतना आसान नहीं था क्योंकि वह दुनिया के सबसे बड़े जालिम हुक्मरान की बीवी थी और हजरत आसिया रदी अल्लाहु अन्हा के दिल में यह डर भी था कि अगर फिरौन को मेरे ईमान का पता चला तो वो जालिम बादशाह मुझ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ेगा और अपने जुल्म की तमाम हदें पार कर देगा। लेकिन इसके बावजूद भी हजरत आसिया रदी अल्लाहु अन्हा ने अल्लाह ताला पर यकीन किया और अल्लाह ताला की रहमत पर ईमान ले आई। इब्तिदा में हजरत आसिया रदी अल्लाहु अन्हा ने पहले अपने ईमान को किसी पर जाहिर नहीं किया। वक्त यूं ही गुजरता रहा और फिर एक दिन एक अजीब व गरीब वाकया पेश आया जिसके बाद उनके दिल में फिरौन के लिए और भी गुस्सा भड़क उठा और हजरत आसिया रदी अल्लाहु अन्हा ने फिरौन से नफरत करना शुरू कर दिया। फिरौन के मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म हजरत आसिया रदी अल्लाह अन्हा के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। वाकया कुछ इस तरह हुआ कि फिरौन की एक नौकरानी जो फिरौन की बेटी के बालों में कंघी करती थी, एक दिन उसकी हाथ से कंघी गिर गई तो उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर कंघी उठा ली। फिरौन की बेटी ने ये कॉल सुने। फिरौन की बेटी ने पूछा, तुमने ये कौन से नाम पर कंघी उठाई? नौकरानी ने जवाब दिया, मैं अल्लाह के नाम पर पढ़ रही हूँ जो मेरा और तुम्हारे बाप फिरौन का रब है। फिरौन की बेटी ने जाकर फिरौन को शिकायत कर दी कि वो तुम्हारे अलावा किसी और को खुदा मानती है और तुम्हारे अलावा किसी और की इबादत करती है। ये बात सुनकर फिरौन का रंग पीला हो गया और उसने गुस्से में आकर उसे अपने दरबार में बुलाया और फिरौन ने उससे कहा कि क्या तू मेरे अलावा किसी और को खुदा मानती है? तो उस वक्त नौकरानी ने फौरन जवाब दिया कि हाँ, मेरा और तेरा रब अल्लाह है और उसके अलावा कोई शरीक नहीं। फिरौन गुस्से में आ गया और फिरौन ने हुक्म दिया कि उसे और उसके बच्चों को आग में डाला जाए और उन्हें शहीद कर दिया गया। ये खौफनाक और दिल को चीर देने वाला मंजर था। उस वक्त फिरौन की बीवी भी देख रही थी। फिरौन अपनी बीवी के पास आया और इस मजलूम औरत पर किए जाने वाले अपने जुल्म सितम की दास्तान सुनाने लगा। इस वक्त फिरौन की बीवी ने अपने दिल में फिरौन के खिलाफ बगावत का इरादा कर लिया। फिरौन से कहा कि मैं उस अल्लाह पर ईमान ला चुकी हूँ जो मेरा, तेरा और तमाम जहानात का सच्चा रब है। इस तरह ये बहादुर खातून खुलकर फिरौन के सामने आ गई। फिरौन अपनी बीवी की यह बात सुनकर हैरान परेशान रह गया और उसने अपनी बीवी को तरह तरह की सजाएं देने का फैसला किया ताकि वो अपने ईमान से दूर हो जाए और मुझे खुदा मानने लगे। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि फिरौन के हुक्म से हजरत आसिया रदी अल्लाहु अन्हा को तरह तरह की यातनाएं दी गईं। फिरौन के हुक्म के मुताबिक उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोककर धूप में सूरज की तरफ लिटा दिया गया और उनसे ईमान छोड़ने का तवक्को किया गया। एक और रिवायत में आता है कि हजरत आसिया को पानी में डुबोकर अजियत दी गई ताकि वो अपने ईमान से मुनहरिफ हो जाएं। लेकिन हजरत आसिया रदी अल्लाहु अन्हा ने इन सभी यातनाओं का मुकाबला बड़ी हिम्मत से किया और अपनी जुबान से अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारा। हजरत आसिया ने इस दौरान एक दुआ की जो आज भी मुसलमानों के लिए एक सबक है। उन्होंने अल्लाह से कहा, ए मेरे रब, मुझे फिरौन और उसकी ज्यादती से बचा ले और मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और हजरत आसिया का मकाम बुलंद कर दिया। इन सारी यातनाओं और तकलीफों में वक्त गुजरता गया और हजरत आसिया रदी अल्लाहु अन्हा ने अल्लाह की रजा के लिए अपनी जान कुर्बान की और अल्लाह की तरफ से जन्नत में उनके लिए एक शानदार महल का वादा किया गया। जब हजरत आसिया को शहीद किया गया, फरिश्तों ने उनकी रूह को आसमान की तरफ उठा लिया और वो जन्नत में दाखिल हो गईं।